हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ वेज स्प्रिंग रोल की शीट्स यानी रैप्स को हम किस तरह से घर पर आसानी से बना सकते हैं इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आप सभी को वेज स्प्रिंग रोल तो बहुत अच्छे लगते होंगे, जैसा कि आपने स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे कितने ज़्यादा ये देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में बहुत यम्मी लगते हैं। बट क्या कभी आप इसे घर पर बनाए हैं? और अगर आपने कभी इसे घर पर बनाया भी है और अगर आपने इसकी शीट्स नहीं बनाई है या अगर आपको नहीं बनानी आती हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप आसानी से इसकी शीट्स यानी रैप्स को बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले ये हमने लिया है मैदा। आप जितनी भी शीट्स बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैदा ले लीजिए। अब याद रखिएगा मैदे को मारना कैसे आपको होगा। तो सबसे पहले तो हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैदे में नमक डाल दिया था और साथ में थोड़ा सा ऑयल 2 छोटे चम्मच डाल के इसका डो रेडी कर लिया। डो कैसे रेडी होगा? जैसे चपातियों के लिए हम डो रेडी करते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सा, वैसे ही इसका डो भी हम बनाते हैं। तो जिन जिन बातों को हम आपको बता रहे हैं, अगर आप यही सारी बातें फॉलो करेंगे तो आपकी शीट्स भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे और बहुत ही आसानी से कम टाइम में आप बना सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसका डो बनाकर रख दिया था और ये अच्छे से हमारा सेट हो चुका है। लगभग 5-10 मिनट के लिए रख दीजिएगा सेट करने के लिए। अब उसके बाद आपने देखा ही कि अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि जो पूड़ियाँ हम लोग बनाते हैं, पूड़ियों के शेप में छोटी छोटी आप लोइयाँ बना लेंगे और उसको हम सूखे मैदे से इसको बेलेंगे। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं किस तरह से हम बेल रहे हैं और कितनी इसकी मोटाई है। इसी तरह से आपको पूड़ियों की शेप में सबसे पहले इनको छोटे छोटे शेप्स में बेलना है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, केवल पूड़ियों की शेप में ही लगभग 4-5 आप बेल कर रख लीजिएगा। ठीक है। अब हम बनाने वाले हैं अपनी शीट्स। तो शीट्स के लिए आपको क्या करनी है, आपने खट्टी 3 से 4 बनाकर रख लीजिएगा। हमने 5 जो है वो बेल कर रख ली हैं। अब क्या करना है, इसी में से एक को आपको उठाना है और अब इस पर हम लगाएंगे ऑयल। तो जो भी आप घर में ऑयल खाना पसंद करते हैं वो ऑयल आप लगा दीजिए और अच्छे से ऑयल लगाना है ताकि हम एक के ऊपर एक को शीट्स को चिपकाएंगे और जब आप उसे पका लेंगे तो अच्छे से शीट्स जो है वो छूट जाए, इसलिए ऑयल आप अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड करेंगे और उसके बाद सूखा मैदा जो है वो भी इसके ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से आपको एक के ऊपर एक लेयर चिपकाते रहनी है। अब आपने देखा, फिर हमने दूसरी लेयर इसके ऊपर लगाई, ऑयल लगाया, फिर थोड़ा सा सूखा मैदा इसके ऊपर डाला और फिर एक दूसरी पूरी को इस पर हमने रख दिया है। अब इसी तरह से अगर आपने पहली बार अगर इसको बना रहे हैं तो 3 बनाकर ही देखिएगा एक साथ में। हमने फिलहाल इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं 5 शीट्स एक ही बार में बनाकर दिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने ऑयल और साथ में सूखे मैदे को एक लगाते हुए स्प्रेड करते हुए अच्छी तरह से इस एक के ऊपर एक को हमने मैदे को बेले हुए रखा हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना होगा और उसके बाद आपको क्या करना होगा, सारी आपके चिपकाने के बाद, सारी पूड़ियों को चिपकाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से सूखा मैदा अच्छे से लगा लेना है और आराम से बिल्कुल पतला इसे बेलना है। अगर आप 3 शीट्स का बना रहे हैं या 4 शीट्स का बना रहे हैं तो जितना ज़्यादा पतला हो सके ना उतना ज़्यादा पतला इसे बेल लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको बेल रहे हैं और वही बता रहे हैं आपको क्या करना है। यहाँ पर अच्छे से ऑयल और मैदा ज़रूर लगाइएगा ताकि जब हम इसे बेलने के बाद पकाएं तो ये हमारी शीट्स जो है वो आसानी से अच्छे से निकल जाएं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि हम अपने चकले पर पूरा हमने बहुत ही अच्छे से, जितना पतला हमसे हो सका उतना ज़्यादा हमने पतला इसे बेल लिया है। आपसे जितना ज़्यादा ये पतला हो सके उतना ज़्यादा ये पतला बेल लीजिएगा। ठीक है। इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि ये छूटेगा या नहीं छूटेगा। अगर आपने अच्छे से ऑयल लगाया है तो आपका अच्छे से छूट जाएगा। उसके बाद आपको इसे मतलब कि हल्का गर्म तवा और नॉन स्टिक तवे पर ही डालिएगा। हल्के गरम तवे पर आपको डायरेक्ट इसको डाल देना है बेलने के बाद और बस इसका हल्का सा जब कलर चेंज हो, इसे पकाना नहीं है, कोई भी इस पर स्पॉट्स नहीं आए, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो मैदा का, आपको इसे निकाल लेना है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ और हमने इसे तवे से उठा लिया। तो बस याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कितनी आसानी से हमारी शीट्स जो है जो हमने चिपकाई थी वो आराम से निकल चुकी है और ये देखिए कितनी ज़्यादा ये पतली है। तो आप जितना ज़्यादा इसे पतला बेलेंगे उतनी ज़्यादा पतली ये आपकी बनेंगी। बिल्कुल हो सकता है ट्रांसपेरेंट ही बन जाए। और फिर आप शीट्स इस तरह से बनाने के बाद फटाफट से शीट्स बनाकर रख लीजिए और स्टफिंग बनाकर रख लीजिए। जब बच्चों का मन हो या अगर आपके घर में मेहमान आए हैं आप उन्हें खिलाना चाहते हैं तो जब मन हो फटाफट से स्टफिंग को फिल करिए और स्प्रिंग रोल फ्राई कर लीजिए और आपके स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हमने कुछ टिप्स आपको बताई हैं। अगर इन्हीं टिप्स को आप फॉलो करते हैं, आपकी जिस तरह से आप हमारी शीट्स देख रहे हैं, एक भी शीट फट नहीं रही है, आराम से छूट रही है, तो इन सभी बातों को अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपकी शीट्स भी इसी तरह से बनेंगी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं इसको या पहली बार बनाने जा रहे हैं तो आप 3 शीट्स ही एक बार में बनाइएगा, ताकि आपकी और ज़्यादा पतली बने और बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर रही डो की बात, तो डो हमने आपको बता ही दिया है, सॉफ्ट डो आपको बनाना होगा ताकि जैसा आपका चपाती का होता है सेम उसी तरह से। तो ये लीजिए, सारी जो शीट्स है वो हमने बना ली हैं। अब अगर आपको बनाना है स्प्रिंग रोल तो हम आपको इसी वीडियो के कमेंट में पिन कर देंगे अपने स्प्रिंग रोल की रेसिपी, तो अगर आप उसे देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।